Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. तू जब when you're thinking of a set, when you're thinking of comedy, how are you coming up with what you're coming up with? Like तेरा दिमाग उस टाइम पे कैसे ऑपरेट करता है? तो मैं नोट्स यूज़ करता हूँ. एक वो नोटबुक करके एक ऐप है, तो उस पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी जो मुझे फ़नी लगे या मेरे साथ फ़नी हुआ या मुझे कोई थॉट लगे, कभी कुछ सेंटेंस फ़नी लगी. ठीक है, बहुत तरीके होते हैं, कुछ भी मतलब इट्स नॉट वन लीनियर वे. 10 तरीकों के जोक बन सकते हैं. तो पर जो भी है, राइटिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो मैं लिख लेता हूँ उसको, क्योंकि अगर थॉट तुम्हें आया और तुम्हें लगता है बहुत बार कि यार बाद में लिख लूँगा, ये वो भूल जाता है भाई. तो मैं तो कई बार ऐसे सो रहा होता हूँ, मुझे सडनली कुछ थॉट आता है तो मैं उठ जाता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ. और फिर ये एक रॉ मटेरियल है, इसको बाद में पॉलिश करेगा. कि इसमें फॉर एग्जांपल अभी मेरा फ़ोन है इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर इसमें नोट्स रहेंगे. उसके अंदर कई बार एक लाइन लिखी होगी, कई बार एक वर्ड लिखा होगा, कई बार एक प्रेमिस लिखा होगा, जिस पे फिर जब मैं बैठूंगा तब मैं उसको एक तरीके से लिखूंगा. वो भी मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें लिखा है रैंडम, देखा ऐसे ऐसे करके. ठीक है, और ये सब प्रेमिसेस हैं. ये सब प्रेमिस है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा के, मेरा जो OTP है अमेजोन का या SBI का, मेरा जो कार्ड का OTP है वो मेरे पापा को आता है. चाहे मैं कुछ भी मंगाऊँ, समथिंग हैज़ हैपेंड, अब मेरे पापा को OTP आता है, मैं दिन में 10 कॉल करता हूँ पापा को, उसमें से 9 OTP के लिए होते हैं. अब ये मुझे बहुत फनी लगता है कि इसमें बहुत मेरे को फील है कि इसमें कुछ निकल सकता है मटेरियल. फिर मैं इसको बैठ के लिखूंगा कि भाई रिलेशनशिप मैनेजर ने रिलेशनशिप ख़राब कर दी हमारी, ये सब ऐसे जोक आएंगे उसमें. तो फिर लिखने के 2 तरीके हैं. एक है कि भाई मैं बस बैठ जाऊँगा इसके साथ, ये प्रेमिस के साथ, और मैं जो मर्जी लिखूंगा, फ्री राइटिंग जो मर्जी. उसमें हो सकता है कुछ ख़राब लिखूँ, कुछ एकदम ही लेम लिखूँ, पर मैं 2-3 पेज भर दूंगा लिख के, फ्री राइटिंग. फिर मैं उस पेज उसको देखूंगा और मुझे एक सेंस आएगी कि भाई ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ. फिर मैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करूँगा. पहले मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा था कि जो आ रहा है आन दो. फिर मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए. फिर मैं उसमें घुसूंगा और जितना मैं लिख सकता हूँ लिखूंगा टाइट, और मैं उसको फिर माइक पे ले जाऊँगा. फिर मैं माइक पे टेस्ट करूँगा. माइक पे जिस पे लाफ आएगी मैं समझ जाऊँगा माइक से कि अच्छा इधर लाफ आ रही है, इधर रिएक्शन आ रहा है. एक फील आती है कि भाई ओ दिस वे आई कैन टेक इट. तो ये एक तरीका है. या एक तरीका है कभी कि कुछ भी लिखते हैं, बस कुछ भी लिखते हैं, जस्ट गोइंग कि कुछ भी लिखते हैं. ठीक है, वो बहुत उससे बहुत वो वाले जोक बनते हैं, फिर प्रॉपर जोक वाले, मतलब सेटअप पंच लाइन ऑब्जर्वेशनल, जो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं. जो एक जिनका एक प्रॉपर रिटर्न जोक होता है कि भाई जिसको तू भी सुनाएगा ये भी सुनाएगा, वो बस जोक इनहेरेंटली फनी है, वो जोक. अच्छा. चलो आज हम तकियों पे लिखते हैं, चलो आज मुरारजी देसाई पे लिखते हैं, चलो आज कुछ मुरारजी देसाई वाला जोक सुनना है मेरे को. मुरारजी देसाई का तेरे को पता नहीं है? हाँ पता है मेरे को, इसलिए तो कह रहा हूँ सुनना है. मैं कुछ एंगल लिखे हैं उस पर. क्या लिखा है भाई? वो लेकिन हेट आएगा ना. देख फटी ना, बता. नहीं उस पर हेट आएगा ना यार. हाँ तो फिर साले शो में भी तो जूता मारे के फेंक के इधर पे. पता नहीं हेट आएगा कि नहीं. मतलब मेरे को पूरा ये एंगल ये लिखना है मेरे को कि देख, इट्स ऑल अबाउट द एंगल यू टेक. इफ यू एम्पैथाइज विद हिम, तो समझ रहा है तेरे दिमाग में मेरे को पता है वही है जो मैं कह रहा हूँ को ठीक है. तो देख सबका वो होगा फर्स्ट थॉट. वो फर्स्ट थॉट होगा कि अगर मैं बोलूँ उसके ऊपर ही यूज्ड टू ड्रिंक हिज यूरिन मैन, कम ऑन. ठीक है, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. उसके चेहरे पे से रन आउट होते हैं. ठीक है, अब वो है भाई. ठीक है, अब वो फैक्ट है. ठीक है, पर अगर मैं इस बात पे जोक मारूं तो इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस. बट इफ आई एम्पैथाइज विद हिज फैमिली, कि थिंक ऑफ हिज वाइफ यार, कि कभी गए होटल में खाना खाने के लिए, वेटर आ गया, सर एनीथिंग टू ड्रिंक, वो ताना मार रही है सो कि हाँ एक खाली ग्लास ले आओ और 2 आइस. तो इट्स अबाउट हु यू एम्पैथाइज विद आल्सो इन कॉमेडी. उसका ग्लास के ऊपर नैपकिन रखना बनता है. वो सुलभ शौचालय में जाके जोमेटो गोल्ड अनलॉक कर. तेरे को पता है उनको, एंड समटाइम्स यू आल्सो रिसर्च एंड यू गेट मोर मटेरियल. लाइक आई रिसर्च्ड अबाउट हिम, राइट, एंड अपेरेंटली ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. Okay, I feel like this is going somewhere, huh? No, I'm just saying, Right. but he wanted to become a doctor, and that's why he was into all of this, and I'm glad he didn't. क्योंकि वो डॉक्टर बन जाते तो फिर यूरिन टेस्ट के सैंपल वापस नहीं आते. वो चख के बताते पेशेंट को शुगर है कि नहीं.
इसमें तो शुगर है, ये रख लेता हूँ मैं डिजर्ट्स के लिए. तो लाल पैथ लैब. तो और भी इसमें तो कर सकता है, जितना खोदना है सो खोद सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल उनको एक इंटरव्यू है उनका, आई रिसर्च ऑल ऑफ दिस, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको पूछा था किसी ने कि वाई यू ड्रिंक यूरिन. ठीक है, तो उन्होंने कहा उसको कि भाई पहले हाय हेलो तो कर लो. ठीक है. ठीक है. तो कहते हैं कि वो, एंड दिस इज व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई यूरिन हैज़ गॉट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दिस इज वर्ड्स नॉट माइन, and it's a best solution for people who cannot afford medical care. To which I thought कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो यार, आप वो गरीबी सॉल्व करो ना उनकी. ये कैसा सोल्यूशन है कि पैसे नहीं है, पेशा पी लो भाई तुम. मैं भी पी लूंगा, चीयर्स कर लेंगे फिर. ये इंटरनली जब रूम बंद होता होगा हंसते होंगे कहते लोग ये बेंचर. But the thing is, people don't understand that comedy is not coming from any disrespect. It's just coming from showing another angle to something. As a devil's advocate to that, when has comedy then crossed the line? Because I'll give you my base position, ठीक है? I feel like privately, the purpose of humor is to explore parts where your mind does not go to. ठीक है? तू उसको in some way trauma is funny, in some way insults are funny, in some way roasts are funny because you kind of know it but you never say it. And to pass them through humor is probably the best way of passing them. समझ रहा है? अगर मेरे को तेरे को फीडबैक देना है और वो फीडबैक रियल है बट मैं उसको ह्यूमर के थ्रू दूँ तो एटलीस्ट मैंने तेरी लैंडिंग सॉफ्ट कर दी है. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई एग्री, राइट? इट साउंड्स लाइक एन ऑब्वियस पोजिशन. पर फिर सामने से आदमी बोलेगा भाई लेकिन कभी तो यू आर क्रॉसिंग द लाइन. उस पर तेरा क्या कहना है? बिकॉज एंड दिस इज द अदर थिंग, राइट? आई स्पीक टू कॉमिक्स आर डेथली अफ्रेड ऑफ क्रॉसिंग द लाइन. दे नेवर नो वेयर द लाइन इज एंड सो दे आर ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल. तो तू उस पर क्या कहता है? सो लाइक आई सेड, राइट, कि वो जो लाइन होती है वो तुम्हें खुद अपने लिए बनानी होती है कि तुम्हारी क्या लाइन है. ठीक है, सब दैट फिल्टर इज वेरी सब्जेक्टिव. कुछ कॉमिक्स है जो तू रियल लाइफ में उनको मिलेगा ना, वो बहुत हरामी बातें करते हैं, बहुत हरामी, मतलब हद पार. पर वो स्टेज पे जाके फिर बॉस ऐसे बोलता है, फिर ये ऐसे होता है. दे आर वेरी क्लीन मटेरियल बिकॉज दैट्स देयर चॉइस. दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट वन सेट ऑफ ऑडियंस कि कॉर्पोरेट शो करने हैं, मुझे कॉर्पोरेट ऑडियंस चाहिए, फैमिली ऑडियंस चाहिए, जो भी. कोई ऐसा होता है कि बोलता है कि भाई मैं एकदम ही खुल जाऊंगा ऑडियंस के सामने, मैं कुछ भी फिल्टर नहीं रखूंगा. ओपन माइक्स में बहुत होता है, यू विल हियर ऑल काइंड ऑफ जोक्स, लाइक जोक्स अबाउट टॉपिक्स दैट इवन आर वेरी लाइक, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो दैट लाइन इज पर्सनल. लाइक एवरीवन हैज देयर ओन लाइन एंड एवरीवन शुड बी ओके विद द कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू हैव टू गेट विद द लाइन. बिकॉज येस, यू कैन फाइट इन द यूटोपिक वर्ल्ड कि भाई नहीं इट्स अ जोक है वो, बट रियल वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट. तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा किसी के रिलीजन पे, वो तू गाली खाएगा तो वो मारने आएगा, तो तू क्यों घुस रहा है उसमें? राइट. तो वो थोड़ा you have to prioritize your mental health over your artistic freedom. Crazy I am. ठीक है, it's just a joke भाई. अभी can't fight. Can't fight that thing now. That, to be honest, I'm being as vulnerable as I can. 100%. ठीक है, तो my thing is very simple. I'll tell you very really. I want to spend money on my parents like crazy. I want to fucking take them to the whole world. That's my agenda. That's my purpose in life. ठीक है. Tell me more. तो मैं इसमें एलैबोरेट करता हूँ. तो मैं उनको, जैसे मैं अभी यूरोप लेके गया, मैं दुबई लेके गया, मैं उनको दुनिया घुमाना चाहता हूँ, 5 स्टार, मतलब एंचो ऐसी जगह. जब भी मैं पेरेंट्स से आता हूँ ना, दैट इज द ओनली टाइम आई गो टू मेक माई ट्रिप एंड डू प्राइस हाई टू लो. कि जैसे मैं अभी यूरोप गया, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में रुके, अल्पाइन बैंचोर पेड़ के ऊपर, एंड उनके साथ जो मुझे खुशी मिलती है ना, fucking that's beyond anything. Spending money on your parents and making them feel the thrills of life, the ups and fucking, like the luxury of life, that gives me fucking happiness, like that stays with me for 6, 7, 8 months. Then I have to do it again to feel that happy. So I don't want to do anything that comes in the way of that. That's my line. तो अगर मैं अननेसेसरली किसी को, अगर हर्ट होता है रिलीजियस सेंटिमेंट, किसी को हर्ट होता है उसका ये, तो वाई आई शुड डू दैट? वाई आई शुड हर्ट समवन दैट विल हर्ट मी अगेन? वाई गो इनटू दिस साइकिल? लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय. माई पर्पस इज सेट. मेरा पर्पस नहीं है भाई मैं क्रांति लाऊंगा, मैं बहनचोद जॉर्ज कार्लिन बन के रिलीजन चैलेंज, वो सब नहीं मेरे को करना ही नहीं हो. गेम जिसको खेलने खेलो भाई, आप लड़ो, यू आर वेरी ब्रेव, थैंक यू.
सल्यूट। मैं नहीं हूँ उसमें, मैं पर्पस बहुत शॉर्ट है, मेरे को चुल है, मेरे को ये मेरा जोन ऑफ कॉमेडी है भाई, ठीक है। अब मैं गलतियाँ भी करता हूँ कई बार, ठीक है, उसमें मेरे 1-2 बार हुआ है कि पीपल हैव फेल्ट ऑफेंडेड बाय व्हाट आई हैव सेड, जैसे अबॉर्शन का जोक हुआ था, ठीक है या कुछ होता है, तो इन दैट एवरी टाइम आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई ट्राई टू बी बेटर। आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज। तो मैं बस सीखता हूँ, बेटर करता हूँ खुद को, लिखता हूँ अपना मटेरियल, करता हूँ ट्राई, लोगों को पसंद आता है, लोग प्यार देते हैं, ब्रांड्स काम करते हैं, सब चल रहा है सही। जब तक चल रहा है पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, और भाई ज़िंदगी छोटी है भाई। गाइज अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।